गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में आज आपका स्वागत है। बाबू हम डिटर्मिनेंट का इंट्रो पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 के लिए थियरी देख लेंगे और उसको बढ़िया से समझ लेंगे। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। ठीक है बाबू। बाबू मैं एक बात बता दूँ, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में पढ़ रहे हैं और आपको एक बात मैं बताऊँ, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन से मतलब नहीं, यहाँ कंसेप्ट से मतलब है। मैं आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट दूंगा अगर मेरा वीडियो आप 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं डिटर्मिनेंट का इंट्रो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप बहुत अच्छा से देख लेंगे, ठीक है ना बाबू। उसके बाद डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, ठीक है ना बाबू। तो आज हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1। चलिए आज हम शुरू करते हैं। यहाँ बाबू देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यानी 1 और 2 क्वेश्चन में जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। बाबू देखिए ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। बाबू मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो ए बी सी डी, आप याद करिए, बोला था इसका वैल्यू निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, इस वैल्यू को लिखते हैं डेल्टा बराबर। और कैसे बाबू, मेन डायगोनल एलिमेंट को यानी ए को और डी को, ये मेन डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है ना बाबू। ये मेन डायगोनल एलिमेंट होता है और ये वाला सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट होता है। तो पहले मेन डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं, ए और डी में गुना कर लेंगे और माइनस लगा के बाबू सी और बी में यानी बी सी लिख देंगे। यही सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया हुआ है, देखिए बाबू 2 4 -5 -1 कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। देखिए बाबू आप चाहे तो इसका नाम दे दीजिए अपने से ए, ठीक है ना। तब इसका वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए कर लीजिए ऐसे बराबर। देखिए बाबू क्या करते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं 2 × -1, 2 × -1, ये दोनों को गुना कर लीजिए और फिर माइनस अपने से लगाइए, फॉर्मूला में माइनस आता है, यहाँ देखिए माइनस लगा दीजिए। अब ये सेकेंडरी डायगोनल गुना करिए, 5 का 20, ठीक है बाबू, और माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस पहले से आ जाएगा। आइए बाबू गुना करिए, -2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बाबू 20, ये आ जाएगा 18, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम मिला लेते हैं। ठीक है बाबू, हमारा आंसर सही है, क्लियर है। कैसे बताया मैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट को गुना कर लिए, 2 और -1 में गुना कर लीजिए, माइनस का फॉर्मूला माइनस अपने से लगाइए और फिर 5 और -5 और 4 में गुना करके यहाँ लिख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू इसका देखते हैं, इसका भी नाम आप रख लीजिए बी, अपने से रख लीजिए। अब आइए बाबू इसका वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बी लिख लीजिए। वैल्यू निकालते समय डिटर्मिनेंट बी लिखते हैं बराबर। अब देखिए मेन डायगोनल गुना करिए, कॉस थीटा में कॉस थीटा गुना करिएगा बाबू, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू। माइनस अपने से लगाइए, उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट साइन थीटा गुना करिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और याद रखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बाबू आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर कितना होता है बाबू, आपको बताया गया होगा, 10th क्लास में बताया गया है, 11th में बताया गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है बाबू। तो ये 1 का 1 क्वेश्चन था, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखिए बाबू आप क्या कर लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या डी नहीं दे करके आप इसका नाम ए भी दे सकते, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते समय हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे लगा दीजिए बराबर लिखिए, मेन डायगोनल एलिमेंट को गुना करिए। देखिए ये वाला मेन डायगोनल एलिमेंट है, तो गुना करते समय आप ऐसे लिख लीजिए x + 1 और फिर इसको x² - x + 1, माइनस का साइन लगाइए, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे बाबू x + 1 और x - 1, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू बताइए, अब यहाँ से इन दोनों में गुना करेंगे। पहले क्या करिए बाबू, 1 से उठा के पूरा में गुना कर लीजिए, 1 से उठा के गुना करेंगे तो देखिए सिंपल है, x³ हो जाएगा, ये -x² हो जाएगा, 1 से उठा के 1 गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब 1 से गुना कर लीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, अब पूरा 1 से गुना करें पूरा सेम चीज कर देगा, x² - x + 1, ये हमारा इतना हो गया,
माइनस रहने दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम यहाँ देख लेते हैं बाबू, इसी को यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करिए, देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, प्लस एक्स है माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या चीज बाबू यहाँ से। देखिए डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू और ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया प्लस 1 एक्स क्यू प्लस 1 और यहाँ पे देखिए बाबू माइ एक्स क्यू प्लस 1 हो गया ये इतना, और फिर माइनस करने के बाद यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आ जाइए बाबू और आगे यहाँ लिख लीजिए एक्स क्यू प्लस 1 माइनस से गुना करिए सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा बाबू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बाबू, इसको बनाने में हमको कोई समस्या ही नहीं होता है। ठीक है ना, नोट डाउन। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। 2a का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कर रहा है इफ a बराबर इतना, ये क्या दिया हुआ बाबू, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, कर रहा है a बराबर इतना, देन सो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 into a का डिटर्मिनेंट। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और गिवन डेटा देखिए हमको क्या दिया गया है बाबू, a बराबर दिया गया है 1 2 4 2। ठीक है ना, ये हमारा मैट्रिक्स दिया है 2/2 का। ठीक है बाबू, चलिए क्या करना है बाबू बताइए, यहाँ पे हमको 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप 2a निकाल लीजिए। तो बाबू 2a हम निकाल सकते हैं, 2a कितना हो जाएगा बाबू बताइए, यहाँ पे 2 into a 1 2 4 2। ठीक है बाबू, आइए 2 से गुना कर दीजिए, पूरा में गुना हो जाएगा। तो ये गुना होकर तो हो जाएगा बाबू 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया बाबू 2a का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब LHS ले लीजिए, यहाँ से LHS ले लीजिए बाबू। LHS बताइए कितना दिया है, कर रहा है 2a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखिए 2a कितना है यही ना, तो रख लीजिए 2 4 8 4, इसका डिटर्मिनेंट कर लीजिए। 2a यही ना है, तो 2a मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट करना है तो बॉक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। अब निकाल लीजिए 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा बाबू, 12 से 8 गया 4, ये बचेगा 1 2 2 माइनस 24 आ जाएगा। तो 2a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बाबू, माइनस 24, यानी LHS का मान हमारा इतना आ गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं बाबू, हम RHS बना लेते हैं। RHS देखिए कितना दिया बाबू, 4 into a का डिटर्मिनेंट, तो 4 रहने दीजिए, a का डिटर्मिनेंट यहाँ लिख लीजिए। तो a कितना दिया देखिए यही ना है, तो इसका डिटर्मिनेंट करिए, बॉक्स का साइन हटा के इसके अंदर लिख लीजिए 1 2 4 2 1 2 4 2। चलिए 4, अब ये क्या है बाबू, गुना सोल्व करिए, 2 1 जा 2 और जब 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, कितना आएगा बाबू, 4 कोष्ट में आएगा, 8 में से 2 जाएगा माइनस 6, देखिए बाबू माइनस 24 आ गया, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है बाबू, इसलिए कहते हैं क्या बाबू कि 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 into a का डिटर्मिनेंट, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना बाबू, तो इस तरह से हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इफ a बराबर 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4a का डिटर्मिनेंट निकालिए। सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, a बराबर लिखिए आप कितना दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप कह रहा है 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2a पहले निकाल लीजिए और तब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए।
ये हमारा LHS हो गया। फिर कह रहा है 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो RHS में 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट लिखिए। 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट तो मतलब ए का जो मैट्रिक्स दिया उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लीजिए, वैल्यू निकालिए, आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इफ ए का ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 3/3 का मैट्रिक्स दिया है। कह रहा है कि देन शो दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन वहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। चलिए बाबू, आपको बताया गया था कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, बाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3 और C1 और C2 और C3। आप इस डिटरमिनेंट को या R1 R2 R3 की तरफ एक्सपेंड करके बनाइए, या C1 C2 या C3 की तरफ एक्सपेंड करके बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना बाबू। बाबू हम यहाँ पे एक नोट बता दें आपको, ठीक है ना, कि क्या होता है कि आप अगर R1 की तरफ करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, R2 की तरफ करेंगे तभी दिक्कत नहीं है, R3 की तरफ करेंगे तभी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, आप ऐसा करें, थोड़ा आसान हो जाएगा, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा ना, उसके अलॉन्ग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए बाबू, पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट यहाँ निकालना है कि नहीं, तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग along R3। ठीक है बाबू, एक्सपेंडिंग along R3। देखिए रो R3 हमारा देखिए क्या क्या है, 0 0 4। तो हम क्या करते हैं बाबू, जब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करके निकालते हैं तो जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा उस रो या कॉलम की तरफ एक्सपेंड करके हम बनाते हैं। इससे क्या होगा, देखिए आपको फायदा हो जाएगा बहुत जल्दी। हम क्या करते हैं, हम चाहते तो C1 की तरफ भी करके बना सकते थे, या C2 R3 की तरफ भी, देखिए इसमें भी 2 जीरो है, इस C1 में भी 2 जीरो है, R3 में भी 2 जीरो, तो हम R3 की तरफ अलॉन्ग करते हैं, तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है बाबू, क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि R3 की तरफ कर रहे थे, जीरो है, आपका साइन प्लस, आपका साइन पता होगा, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का साइन होता है, आपको बताया गया है। ठीक है बाबू, तो देखिए थर्ड ऑर्डर में तीसरा रो में पहले शुरू में प्लस है, जीरो है, तो हम प्लस जीरो लिखेंगे, जीरो लिखे बाद देखिए। अब बताए बाबू, अब ये हमारा रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए तो 0 1 1 2 0 1 1 2 यही ना बचेगा। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसके अलॉन्ग, ये हमारा R3 है बाबू, ये हमारा R3 है, हम R3 के अलॉन्ग कर रहे हैं, आप किसी के अलॉन्ग करिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखिए कि जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा उसके अलॉन्ग करिए, तो आप आसान होगा, थोड़ा जल्दी बनेगा। तो देखिए हम R3 के अलॉन्ग कर रहे हैं, जीरो इसका साइन देखिए यहाँ प्लस है, तो हम प्लस जीरो रख लिए। अब फिर उसके बाद ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो हमारा 0 1 1 2 बचा, जो लिख लिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दिए, जीरो लिख लिए, इस ई वाले को जीरो, फिर हम क्या कर लिए, कर लिए। अब देखिए ये वाला रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 1 0 2 1 1 0 2 बचेगा। ठीक है ना बाबू, फिर आते हैं यहाँ पे, इसका साइन देखिए प्लस है, तो लिखते हैं बाबू +4। ठीक है बाबू, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 में क्या करिए, बोलिए तो बाबू, ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 0 0 1, ये ना बचेगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब बात बताइए बाबू, इसको सोल्व करिए, जो भी आएगा जीरो से तो गुना है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो से गुना है तो जीरो हो जाएगा, +4 इसको सोल्व कर लीजिए, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 माइनस जीरो, यानी फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो एक काम करते हैं, हम तो इतना बड़ा कर दिए, चूंकि आपको दिखाना था, एक्चुअली क्या है कि आप 12 में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चांस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो बताना था। अगर वही आप जब 12 करके और IIT JEE मेंस का या अदर इंजीनियरिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बच्चे पहले से जानते हैं तो बता दिया जाता है शॉर्टकट में। ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट क्या कर सकते थे, देखिए बाबू, ये जीरो और ये जीरो को छोड़ देते, क्योंकि देखिए जीरो को कॉमन किए तो रो
कॉलम यही ना बचा था, जीरो से गुना होगा तो खत्म हो जाता है, ये वाला जीरो छोड़ करके डायरेक्ट इसके लिए यहाँ पे लिख लेते, डायरेक्ट यही काम खाली कर लेते तो हो जाता। तो ऐसे करेंगे, 4 आ गया, ठीक है ना बाबू। अब हमारा LHS, अब देखिए LHS में 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहले 3a निकालना होगा। नाउ अब 3a निकालिए, 3a बताइए बाबू कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 12 हो जाएगा। ये हमारा 3a हो गया, ठीक है। देखिए 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले 3a निकालिए। तो a में 3 से एक एलिमेंट में सभी में 3 से गुना करें, तो देखिए तो 3 0 3 हो जाएगा, 0 3 6 हो जाएगा, और फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 0 में 0 रह जाएगा, 0 रहेगा, और 3 का 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब ये आपका 3 आ गया। अब आप क्या करिए बाबू, अब 3a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसलिए 3a का क्या चीज़ बाबू, डिटर्मिनेंट। तो अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आपका इतना हो गया, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकले, बताइए आप क्या करेंगे बाबा। अभी बोला ना, जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो मोर देन नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज़्यादा होगा उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। फिर देखिए R3 में ज़्यादा, C1 में भी है, R3 में भी है, तो R3 के अलॉन्ग कर लीजिए। तो कहेंगे क्या, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, ठीक है बाबू, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर, ठीक है ना। इसलिए 3a का डिटर्मिनेंट, बताइए अभी क्या बोले थे हम कि देखिए R3 में किए थे तो 2 0 था, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसी का E4 का कर लेते। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 0 है तो डायरेक्ट 12 का कर लीजिए। तो यहाँ 12 का साइन देख लीजिए क्या होता है, देखिए 12 का साइन प्लस होता है, तो +12 लिख लीजिए बाबू, और 2a का डिटर्मिनेंट, तो 12 लिखिएगा बाबू। देखिए ये रो खत्म हो जाएगा, ये वाला रो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वाला रो खत्म हो जाएगा, और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। जिसमें जो एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 3 0 0 3 बच जाएगा, यानी कि 3 0 0 3 बच जाएगा। आ जाइए बाबू, 12 इंटू 3 3 जाओ 20, 27, 3 में 3 से गुना करें, सॉरी गलती हो गया, 3 तिहाई 9 ना होगा जी, 3 तिहाई 9, ठीक है ना। अब 12 और 9 में गुना करेंगे तो 108 आएगा, 12 9 जा 108, यानी 3a का डिटर्मिनेंट आपका कितना आ गया बाबू, 108 आ गया, ठीक है। आइए अब यहाँ देख लेते हैं, हम लोग का जो काम है उसको कर लेते हैं बाबू। हमारा क्या काम हो गया बाबू, LHS का काम हमारा हो गया। ये 3a का डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर हमारे 108 आ गया। अब RHS निकालना है, इसलिए RHS यहाँ निकाल लीजिए। पता है कितना दिया हुआ है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट। एक्चुअली बाबू जो 3 नंबर क्वेश्चन था वही था, लेकिन थर्ड ऑर्डर का था, इसलिए थोड़ा आपको हम बता दिए, नहीं तो इसको आप 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा बना सकते थे। आइए यहाँ देखिए 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट है, चलिए बाबू यहाँ लिखिए 27 और डिटर्मिनेंट e, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आप पहले ही निकाल लिए थे, 4 आया है, तो इंटू 4 गुना कर लीजिए, 4 7 जा 8 28, तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 108, 4 7 28 का 8 में 2 4 8 10 0 में ले, यानी हमारा RHS भी कितना आ गया बाबू, 108 आ गया। इसलिए कहते हैं क्या, कितना कि 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट a, और यही हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्लियर है बाबू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे।